बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फूड इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कंट्रोलर फूड का सुबह पेपर है। तो जो लोग पेपर देने जा रहे हैं सबके लिए दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की बरकतें सबकी शामिल हाल हों। फ़ी मानिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। फूड ग्रेन सुपरवाइजर वाले जो बच्चे हैं इनके पास अभी एक वीक है। अगर आपने किसी भी वजह से तैयारी नहीं की तो ये वाला वीक भी अगर आप लगा लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला पेपर आपका पास हो जाएगा। तो फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के हवाले से आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने फ़ाइलें आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं, मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात, उर्दू और उसके बाद जो इंग्लिश, इनके सारी सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैंने सारी फाइलें आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये हमारे पास एवरीडे साइंस की फाइल रह गई थी। तो सुबह हमारे बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। आज आज की रात में ये देख लें इंशाल्लाह ताला। ये 1 घंटे का काम है। सारे मैंने आपको टॉपिक्स पहले कराए हुए हैं। सिर्फ ये वाला आज वाला जो पहला टॉपिक है ना, आपका सोलर सिस्टम, इसमें जो आपके प्लैनेट्स वगैरह हैं और उसके स्टार्स और मून्स के वाले से चीज़ें हैं, ये आज मैंने पहली दफ़ा आपको करवानी है। बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको जो मैंने जो नीचे आपके पास जो आ जाते हैं, एनवायरनमेंट है और उसके बाद आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन वगैरह, ये सिर्फ आपने, और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जस्ट आपने इनको रिवाइज ही करना है। बाकी आपने ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं बड़ी डिटेल के साथ फर्दर एक एक करके मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं सारे, ठीक है जी। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ आइसोफेगस वगैरह और आपने जो गाल ब्लैडर और जो है ना आपने पैंक्रियाज वगैरह, ये आपने चीज़ सिर्फ ये सलाइवा वगैरह, ये आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इस आपने ट्रैकिया, लंग्स, एल्विलाई वगैरह, ये आपने चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और उसके बाद पोलिनेशन है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर के वाले से जो कुछ चीज़ें हैं, कंप्यूटर की हिस्ट्री है, कंप्यूटर के टाइप्स हैं, और नीचे मैंने आपको कुछ जो है ना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, और साथ मैंने आपको बताया था जी डाटा स्टोरेज यूनिट्स हैं और इसके जो शार्ट कीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के शार्ट कीज़ वो आजकल वो टच कर रहा है, वो जो आपकी जो है ना वर्ड और एक्सेल को आजकल वो छोड़ गया हुआ है पीपीएससी। तो पावर पॉइंट की ये शार्ट कीज़ हैं, ये आपने देखनी है। और जो पहला टॉपिक है आपका सोलर सिस्टम का, वो मैं आपको समझा देता हूँ आज। तो अगर आप थोड़ा सा सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला, ये टॉपिक आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप ये एवरीडे साइंस भी देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, इसी फाइल में से आपके 2-4 क्वेश्चन आपको सुबह क्लियर हो जाएंगे। बाकी सारी की सारी फाइलें मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी हुई हैं, अगर नहीं मिली। और ये यहाँ पे ये बात भी है कि पहले हम जो ना आउटसाइडर्स को अपने नोट्स नहीं दिया करते थे। अब हम जो ना, मैंने ये फैसला किया है कि ये आखिरी दिन रह गए हैं, तो अगर किसी का भला हो जाए तो मैं इंशाल्लाह ताला जो ना, जो आउटसाइडर लोग हैं जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप व्हाट्सअप कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। हम आपको भी ये नोट्स हैं इंशाल्लाह ताला आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप पढ़ लें, 8 दिन आप मेहनत कर लें, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। वाइट बोर्ड पर जाकर मैं आपको सोलर सिस्टम थोड़ा सा समझा देता हूँ आज। तो जी हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो वाइट बोर्ड पे आके सोलर सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहले आपने क्या याद करना है, आपने करना है जी फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? ये 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों के नाम मैंने नोट्सों में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको नोट्स भी दिखा दूं। तो ये मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट पे है जी, एक तो बिग बैंग थ्योरी है, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है 1859 वाली, 1859 में जो डार्विन ने नज़रिया इर्तिका पेश किया था, वो आपने याद करना, वो पूछ लेगा। बिग बैंग थ्योरी के वाले से पूछ ले सकता है। और उसके बाद गैलेक्सी, और ये जो है ना आपका फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इसमें जो आपका फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है वो आपका कॉपरनिकस है। कॉपरनिकस जो भी आपका नाम जो है ना, इसको मुख्तलिफ जो है ना प्रोनाउंसिएशन होती हैं, ठीक है जी। तो कॉपरनिकस इसका जो है ना फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, और फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो वो गैलीलियो है, ठीक है जी। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या याद करना, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जो है ना, सोलर सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक आपका होता है स्टार, एक क्या होता है जी स्टार। तो सबसे बड़ा स्टार कौन सा है? वो आपका सन है, सूरज, ठीक है। और ये जो सन है ना, ये सन मरकजी हैसियत है, ये आपका जो है ना सेंट्रल पॉइंट है आपके सोलर सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद होता है प्लैनेट। उसके बाद क्या होता है जी, प्लैनेट होते हैं। सिर्फ 4 चीज़ें आपने याद करनी। उसके बाद सैटेलाइट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, सैटेलाइट्स, इसको मून भी कहते हैं। सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं? मून्स भी कहते हैं। मुख्तलिफ प्लैनेट्स के मुख्तलिफ मून्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो चौथे नंबर पे आती हैं चीज़ें, वो आपके पास है एस्ट्रॉइड्स, ठीक है जी। एस्ट्रॉइड्स क्यों होते हैं वो अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें सिर्फ आपने याद करनी है। स्टार वो होता है जिसकी अपनी रोशनी होती है, अपनी रोशनी कैसे इसमें प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है,
फ्यूजन और फिशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको तो सारा पता होगा। फ्यूजन होता है जमा होना, फ्यूज होना, ठीक है जी, दो तीन जो जो एलिमेंट्स हैं मिलकर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और फिशन क्या होता है? फिशन होता है एक एलिमेंट का ज़्यादा एलिमेंट्स में टूटना, ज़्यादा पार्टिकल में टूटना, ठीक है। तो फ्यूजन क्या होता है? इकट्ठा होना। तो दोनों में, फ्यूजन और फिशन दोनों में ही एनर्जी खारिज होती है। तो सूरज में भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन, FUSION, ठीक है जी। फिशन नहीं है। फिशन क्या होता है? फिशन एटम बम में होता है, एटम बम में फिशन रिएक्शन होता है। और जो फ्यूजन है ना, फ्यूजन, फ्यूजन ये हमारा सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन एक्शन हो रहा है। इसकी वजह से जो सूरज के अंदर रोशनी पैदा होती है, इसकी वजह से ही सूरज के अंदर जो है ना आपकी एनर्जी बन रही है, जो ना हीट है, जो आपकी हीट है ना, वो भी इसकी वजह से बन रही है, ठीक है जी। टेम्परेचर जो है सूरज का टेम्परेचर कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड आउटर साइड, और अंदर जो है ना 10 से 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ये भी आपने याद कर लेना, ठीक है। तो 4 चीज़ें आपने सोलर सिस्टम में पढ़ लीजिए। स्टार है, प्लैनेट। और प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट वो होता है जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती। प्लैनेट की अपनी रोशनी नहीं होती, वो क्या होता है? क्या लेता है जी? सूरज से रोशनी लेता है। और जो प्लैनेट होते हैं ना, ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। ये सिर्फ आपने थोड़ी सी चीज़ें आपने कंसेप्चुअल याद कर लेनी है, इंशाल्लाह ताला भी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपका सूरज है, ठीक है जी। सूरज आपका जो है सेंट्रल पॉइंट है आपका इसके जो है ना सोलर सिस्टम का, ठीक है जी। इसके ऊपर आपके जो प्लैनेट है वो घूम रहे हैं, जो आपके प्लैनेट हैं वो इसके गिर्द घूम रहे हैं। टोटल प्लैनेट 8 हैं जी, ये आपने याद कर लेना है। ये कितने हैं जी? 8 हैं आपके टोटल प्लैनेट। टोटल प्लैनेट कितने हैं जी? 8 हैं। एक ज़मीन उनमें से प्लैनेट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये जो 8 प्लैनेट हैं, 9वां प्लैनेट प्लूटो जो है उसको निकाल दिया हुआ है, अब वो एस्टेरॉयड में डाल दिया हुआ है, वो अब प्लैनेट नहीं रहा, ठीक है। अब ये जो आपके 8 प्लैनेट्स हैं, इनके वाले से बार बार क्वेश्चन आएगा कि सूरज के करीब तरीन कौन सा है, सूरज के दूर कौन सा है, सबसे हार्टेस्ट यानी कि गर्म सबसे कौन सा है, सबसे कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, ठीक है जी, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या पूछ लेगा इनमें से टेरिटोरियल यानी कि जो हार्ड हैं, ठीक है ना जी, जो जहाँ पे जैसे ज़मीन है, ठीक, वो कौन से हैं, यानी कि सॉलिड कौन कितने हैं और गैसियस कितने हैं, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और उसमें ब्राइटेस्ट किसके ऊपर सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है, ठीक है, और सबसे तेज़ कौन सा है, सबसे स्लो कौन सा है। ये 5-7 चीज़ें हैं। किसके अंदर मून सबसे ज़्यादा है, सैटेलाइट्स किसके अंदर सबसे ज़्यादा हैं, और किससे के सबसे कम सैटेलाइट्स हैं। ये चीज़ें आपने 8-10 क्वेश्चन याद करने, यूँ आपका सोलर सिस्टम सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। अभी 2 मिनट में आपको सारा ये मैं समझाता हूँ कि आपने ये चीज़ें याद किस तरह करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें जी, ये आपके पास सूरज है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सूरज है। सूरज के जो 8 जो आपने जो इसके जो तरतीब याद करें, जो इसके करीब करीब है, वो आपने इस तरह याद करना है, MVEM, वैम, JSUN, सन, ठीक है। MVEM सन, MVEM ये आपने याद कर लिया। M फॉर मरकरी, मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, जिसको मरीख कहते हैं, ठीक है जी। J फॉर जुपिटर, S फॉर स्टारियन, ठीक है जी। F फॉर सैचुरन भी इसको बोलते हैं, स्टारियन जो भी मर्जी बोलें, ठीक है, सैचुरन। उसके बाद U फॉर यूरेनियम, और N फॉर नेपच्यून। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आएगी कि आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं कि सबसे करीब तरीन कौन सा है, मरकरी है, सबसे दूर कौन सा है जी, आपका नेपच्यून है, ठीक है। ये तो बात क्लियर होगी। ज़मीन कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे पड़ी है। ज़मीन कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे पड़ी है। और ये जो पहले 4 है ना आपके, जो पहले 4 हैं, ये आपके टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल मीन के ये हार्ड है, ये सॉलिड है। और ये जो आखिरी 4 है ना आपके, जो आखिरी 4 हैं, ये आपके आखिरी 4 गैशियस हैं, आखिरी 4 आपके गैशियस हैं। ये चीज़ क्लियर होगी जी। अब यहाँ पे वो किस मर्जी एंगल से क्वेश्चन पूछेगा, आपने यहाँ से इसको MVEM सन से याद कर लेना है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको ये तो नहीं बताऊंगा कितने क्वेश्चन कौन कौन से, पता नहीं उसने कौन सा बना लेना है। वो पूछ सकता है जुपिटर का कौन सा नंबर है, जो ना मार्स का कौन सा नंबर है, नेपच्यून का कौन सा नंबर है, ठंडा कौन सा है, गर्म कौन सा, ठीक है। अब उसके बाद क्या जी, उसके बाद आपने याद करना है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, वो आपको बताओ। ये जो आपके आखिरी 4 हैं, जो आखिरी 4 हैं, इनकी आपने तरतीब ऐसे लगा देनी है, 1 2 3 4। सबसे बड़ा जुपिटर, दूसरा सैचुरन, तीसरा यूरेनियम, चौथा नेपच्यून। ये आपने एक तरतीब याद कर ली। सबसे बड़ा ये है, उसके छोटा उससे छोटा ये, ठीक है। उसके बाद इनकी तरफ आ जाएं।
इनमें से सबसे बड़ा जो है ना ये अर्थ है, ये 5वें नंबर पे आएगा। अर्थ कितने नंबर पे है? 5। ये 4 तो ऊपर आगे हो गए ना गैसियस में। तो यूँ फिर आप यूँ याद कर लेंगे सबसे बड़ा कौन सा ये है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कौन सा जी? अर्थ है। उसके साथ अर्थ के साथ वाला वीनस, ये जो आपका 6ठे नंबर पे आ गया, और ये आखिर में 7वां और 8वां, इस तरह याद कर लेंगे। साइडों वालों को 7वां और 8वां नंबर दे देंगे। यूँ आप इसकी जो तरतीब याद कर लेंगे साइज़ के एतबार से भी। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब ज़मीन का कौन सा नंबर है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब एक और बात आपने यहाँ पे याद करनी है, यूँ आपका सोलर सिस्टम सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सूरज है। ठीक है, यहाँ पे आपका एम पहला कौन सा है? मरकरी। ठीक है, वैम यहाँ पे आपका पड़ा जी वीनस, यहाँ पे आपका पड़ा जी वीनस। ये जो मरकरी है ना, जब सूरज की लाइट यहाँ से निकलती है, रोशनी जो हीट है ऐसे सूरज पे पड़ती है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर ये भी इसके ऊपर आ जाती है, रिफ्लेक्ट होके इसकी ये भी वीनस के ऊपर आ जाती है। ठीक है जी, और एक लाइट सीधी वीनस के ऊपर पड़ रही है। यूं वीनस के ऊपर 2 लाइटें पड़ रही हैं सूरज की, एकदम 2 लाइटें, एक जो ना ये इस तरह रिफ्लेक्ट होके आ रही है और एक इस तरह ये सीधी आ रही है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर 2 पड़ रही हैं, इस वजह से इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रोशनी होगी। ये ब्राइटेस्ट होगा, ये ब्राइटेस्ट होगा। और जब दोनों तरफ से इसकी हीट हो रही है तो फिर हार्टेस्ट भी ये होगा, हार्टेस्ट भी ये होगा, सबसे गर्म भी ये होगा, और सबसे क्या होगा जी? ब्राइट भी ये होगा, सबसे ज़्यादा रोशनी भी इसके ऊपर आएगी। ये भी क्लियर होगी बात जी। अब एंड पे सबसे क्या है जी? नेपच्यून है आपके पास। तो सबसे जो एंड पे बंदा है बैठा हुआ है उसके पास सूरज की रोशनी बहुत कम जाएगी और सूरज की जो हीट भी सबसे कम जाएगी। तो फिर ये सबसे डार्क भी ये होगा और सबसे ठंडा भी ये होगा, कोल्डेस्ट भी ये होगा, कोल्डेस्ट भी ये होगा एंड वाला। ठीक है जी, तो यूँ यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। करीब तरीन कौन सा है, दूर कौन सा है, ज़मीन का कौन सा नंबर है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे हार्ड कौन सा है, सबसे ब्राइट कौन सा है, और डार्क कौन सा है। ये बस छोटा सा कंसेप्ट आपने क्लियर करना है जो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी इनके स्टार्स के वाले से, सैटेलाइट्स के वाले से। जो मून है, मून ये आपका सन आ गया। सन के गिर्द घूमते हैं जी आपके क्या हैं जी? प्लैनेट्स। ठीक है, और ये जो प्लैनेट है ना, प्लैनेट के गिर्द घूमते हैं सैटेलाइट्स, उनको मून्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? मून्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मून्स कहते हैं। ठीक है जी, तो जो मून्स है ना, जो सैटेलाइट्स हैं, वो अपने अपने प्लैनेट्स के गिर्द घूमते हैं। तो ज़मीन का सिर्फ एक ही सैटेलाइट, उसको हम कहते हैं मून। जो हमारा चाँद है, ज़मीन के ऊपर एक ही चाँद है ना। ठीक है, इसी तरह जो सबसे ज़्यादा चाँद है वो सैचुरन के पास है। वो किसके पास है? ये मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें और नोट्सों में। सैचुरन के पास 82 मून है जी, 82। ठीक है, उसके बाद जुपिटर के पास है 79। उसके बाद किसके पास है? जेप्टर के पास 79। बस यही आप याद कर लें, या ज़मीन का याद कर लें। एक ज़मीन का और एक वो है। ठीक है, अब ज़मीन के गिर्द ये मून घूम रहा है ना, ऐसे ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। तो जब ये घूमते घूमते चाँद और ज़मीन सूरज के दरमियान में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? ज़मीन के ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी, ज़मीन के ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या होगा? जब हम क्या करेंगे? हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स लग गया, सूरज ग्रहण लग गया, सूरज ग्रहण लग गया है। ठीक है जी, अगर ये चाँद इधर होगा, चाँद और सूरज ऐसे ज़मीन सीधी आ जाएगी ना, तो फिर रोशनी चाँद पे नहीं पहुंचेगी। तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? जी आपका क्या लगा जी? लूनर एक्लिप्स लग गया जी, चाँद ग्रहण लग गया, चाँद ग्रहण लग गया। ठीक है जी, सोलर एस से सोलर सन, ये सूरज ग्रहण होता है और ये चाँद है। ठीक है, अगर ज़मीन दरमियान में आ जाएगी तो फिर आपके चाँद पर रोशनी नहीं पड़ेगी, इसको हम चाँद ग्रहण कहेंगे। अगर ये चाँद घूमता घूमता इधर दरमियान में आ जाएगा तो फिर ज़मीन पर पूरी रोशनी नहीं पड़ेगी, सूरज आधा नजर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे जी? ये आपका सूरज ग्रहण, इनका सोलर एक्लिप्स लग गया। ठीक है जी, समझ आ गई। ये नमाज़ों के वाले से पूछ लेता है वो, जो सोलर एक्लिप्स के वाले थे उसको नमाज कुसूफ कहते हैं। ठीक है जी, और जो आपका चांद के ग्रहण के वक्त नमाज खुसूफ होती है वो मैंने आपको इस्लामियत में पढ़ाया होगा। ठीक है जी, तो यूँ आपका सबसे ज़्यादा जो ना आपके किसके पास हैं, वो मून किसके पास हैं। और उसके बाद एंड पे चीज़ रहती है एस्ट्रॉइड्स। एंड पे चीज़ क्या रह जाती है? एस्ट्रॉइड्स। वो आपको मैं समझा देता हूँ। ये आपके पास सूरज है। ठीक है, यहाँ पे एम वेम, उसके बाद जी जे सन। ठीक है, ये आपने याद करना। ठीक है, ये जो आपका ज़मीन और जुपिटर है ना, इसके दरमियान में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये जुपिटर ने इनको अपने साथ खींचा हुआ है, जुपिटर ने इसको अपने साथ खींचा हुआ है, इसलिए जुपिटर को ज़मीन का सेफ गार्ड भी कहते हैं। अगर ये इनको छोड़ दे ज़मीन के ऊपर गिरेंगे, ज़मीन को तबाह कर देंगे। ठीक है, अब इनमें से कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कभी कभी गिरते हैं, उसको हम क्या क्या कहते हैं? उसको जैसे हम देखते हैं ना, तो रात को आपने देखा होगा कि जैसे अंगारा सब नीचे गिरता हुआ नजर आता है। ठीक है, था इस्लाम में तो कहा जाता है ना कि ये जो शैतान को अंगारे पड़ते हैं ऊपर से,
ठीक है, फॉलिंग स्टार्स को हम कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये साइंस के एतबार से क्या होता है, ये एस्ट्रॉयड्स होते हैं, ये एस्ट्रॉयड्स होते हैं जो आपस में कभी कभार जो है ना जुपिटर के जो है मदार से निकल आते हैं ना, तो उससे आज़ाद होकर फिर नीचे को गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे होते हैं, और कुछ यहाँ एंड पे होते हैं, नेपच्यून के एंड पे, ठीक है जी। ये यहाँ पे भी एस्ट्रॉयड्स होते हैं, तो जो हमारा जो नोवा था ना, प्लूटो को भी एस्ट्रॉयड में ही शामिल कर दिया गया, ठीक है। एस्ट्रॉयड्स की भी दो टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें जो बड़े होते हैं उसको हम एस्ट्रॉयड्स कहते हैं, ठीक है जी। और जो छोटे हैं ना जी, छोटे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आपके पास जो छोटे हैं एस्ट्रॉयड्स, उनको हम जो है ना नाम देते हैं, उसका क्या नाम है जी, यहाँ पे मैंने लिखा था, जो है आपका ये कॉमन स्ट्रिप्स भी है यहाँ पे, और ये जो है आपका जो उसको टीनी पार्टिकल, उसको मीटराइड्स तो बड़ों को आप एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, छोटों को मीटराइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना है। तो यूँ आपका जो सारे के सारे जो सोलर सिस्टम है ना, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको जो है ना ये इसमें पिक भी साथ लिखी बनाई हुई है, ठीक है जी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये मैंने एम सन वाला भी मैंने आपके पास टेबल बना दिया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, और सूर्य के करीब कौन सा, दूर कौन सा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इनके सामने जो है ना, ये जो थोड़ा थोड़ा आपने ये भी याद कर लेना, मरकरी क्लोजेस्ट टू सन, शॉर्टेस्ट ऑर्बिट, नो मून, वीनस के कितने मून है, ये छोटे छोटे इनके मैंने एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखी हुई है, जो ना ये आप टेबल देख लेंगे तो आपको पता चलेगा किस किस प्लेनेट के वाले से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद सैटेलाइट्स हैं, उसके बाद जो ना जो सैटेलाइट्स के दो टाइप्स हैं, एक आपका जो ना नेचुरल सैटेलाइट जिसको मून कहते हैं, और एक आपके जो ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ये पूछा जाता है कि सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने भेजा था, रशिया ने 1957 में, स्पुतनिक 1 इसका नाम था, ठीक है जी, समझ आएगी। उसके बाद ये जो दूसरे आपके टॉपिक हैं, ये सारे के सारे आपके पुराने टॉपिक्स हैं, ये आपने एक दफ़ा देखेंगे तो आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।